आज का हमारा टॉपिक है समास। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। समास में दो शब्दों को आपस में मिलाया जाता है और उससे जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण अर्थात संक्षेप करने की प्रक्रिया। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है। इसमें शब्दों को संक्षिप्त किया जाता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब अव्यय क्या होता है? जिनका लिंग वचन कारक से कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात लिंग वचन कारक के अनुसार जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे यथा शब्द है तो यथा में लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा और वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा। यथा जैसा का तैसा रहेगा। पूर्व पद मतलब समास विग्रह करने पर जो पहला पद आता है उसको पूर्व पद कहा जाता है और जो अंतिम पद आता है उसको उत्तर पद कहा जाता है। तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अर्थात अव्ययी भाव समास कहलाता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे यथा स्थान, यथा प्लस स्थान, यथा प्लस स्थान में यथा पूर्व पद है और पूर्व पद अव्यय है। इसमें लिंग वचन तथा कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्थान के अनुसार अजीवन जीवन भर, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, यथा समय समय के अनुसार। अब दूसरा समास है हमारा बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है बहुव्रीहि समास कहलाता है। वह समास जिसमें दोनों पदों के माध्यम से कोई तीसरा अर्थ निकलता है उसको कहा जाता है बहुव्रीहि समास। जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ है जिनका, तो नीलाकंठ किसका होता है? शिव जी का। तो इसका तीसरा अर्थ क्या निकला? शिव जी। जैसे लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, लंबा उदर गणेश जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। तीसरा समास है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उन शब्द को तत्पुरुष समास कहा जाता है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसमें कारक चिन्हों का भी लोप होता है। जैसे राजमहल, राजा का महल, इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, इसमें के लिए का प्रयोग किया गया है। मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला, इसमें को का प्रयोग किया गया है। देशद्रोही, देश को धोखा देने वाला, इसमें को का प्रयोग किया गया है। आत्मघाती, स्वयं को मारने वाला, इसमें को का प्रयोग किया गया है। जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, इसमें भी को का प्रयोग किया गया है। तो जिन शब्दों में उत्तर पद मतलब बाद में आने वाला पद प्रधान होता है उन शब्दों को तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राज प्लस महल, राजा का महल, इसमें महल के बारे में बात हो रही है, मतलब महल हमारा प्रधान हुआ। चौथा है कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण, पहले आने वाला पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वहाँ कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रमुख होता है। नील कमल, नील प्लस कमल, इसमें कमल उत्तर पद है और कमल की प्रधानता है। जैसे नीला है जो कमल, इसमें कमल की विशेषता बताई जा रही है। सूरजमुख, सूरज के समान मुख, मुख की विशेषता बताई जा रही है। महारत्न, महान है जो रत्न, रत्न की विशेषता बताई जा रही है। प्रधान अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, अध्यापक की विशेषता बताई जा रही है। महाराज, महान है जो राजा, राजा की विशेषता बताई जा रही है। पांचवा है द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, मतलब दोनों पद अपनी अपनी जगह प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो तो समास द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, अन्न जल, अन्न और जल, दाल रोटी, दाल और रोटी, अपना पराया, अपना और पराया। इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और समास विग्रह करने पर योजक चिन्ह का लोप होकर और का प्रयोग किया जाता है।
छठवां है हमारा द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद मतलब पहले आने वाला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, तो हमारा प्रथम पद नव प्लस रत्न, नव प्लस रत्न में प्रथम पद नव है, नव मतलब होता है 9, प्रथम पद हमारा संख्यावाचक है। इसमें समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है। सप्तद्वीप, सप्त प्लस द्वीप, प्रथम पद सप्त मतलब 7, संख्यावाचक है। त्रिभुवन, 3 भुवन, सतमंजिला, 7 मंजिलों का समूह।